साथियों, एसएसओ आईडी पर एसआईपीएफ न्यू से जीपीए प्रपोजल कैसे सबमिट करें। जीपीए प्रपोजल सबमिट करने के लिए सबसे पहले हमें एसएसओ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात हमें इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे अब हमें एसआईपीएफ की न्यू टैब के ऊपर क्लिक करना होगा। एसआईपीएफ के न्यू पोर्टल पर क्लिक करने के पश्चात आपको इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पे सबसे ऊपर आपको प्रोफाइल, सर्विस, सैलरी, इसी तरीके से नोटिफिकेशन वगैरह सभी टैब्स आपको दिखाई देगी। यहाँ पे नेक्स्ट टैब के अंतर्गत हमें एनपीएस, एसआई, जीपीएफ 2004, एसआई डेबिट और अंतिम टैब जो जीपीए की टैब है वह दिखाई दे रही है। जीपीए टैब के ऊपर अब हमें क्लिक करना होगा। इसके पश्चात जीपीए प्रपोजल के ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वह दिखाई देंगी। इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जीपीए प्रीमियम है। जीपीए प्रीमियम दिखाई दे रहा है, वर्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट, यदि आप 350 रुपये का जीपीए प्रपोजल चयन करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा 350 रुपये दिए जाएंगे। इंटरव्यू में आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 350 रुपये का सम एश्योर्ड जो कि 5 लाख रुपए का होगा। इसके अतिरिक्त कोई कार्मिक 350 रुपये से अधिक का जीपीए प्रपोजल सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे 350 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। और जितना भी अधिक कार्मिक के द्वारा चयन किया जा रहा है, जो भी सिलेक्ट चयन की जा रही है, 700 रुपये की, 1400 रुपये की या 2100 रुपये की राशि कार्मिक के द्वारा भुगतान की जाएगी। यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात आप किसी तरीके का बदलाव नहीं कर रहे हैं। आप पहली बार यदि आवेदन सबमिट कर रहे हैं या आपके पिछले जीपीए प्रपोजल में जो आपने पिछले वर्ष सेलेक्ट की थी उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं चाहते हैं तो पिछले वर्ष का प्रिंट आउट भी आप अपने डीडीओ को दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अपनी स्लैब के अंदर 350 रुपये के अंतर्गत 5 लाख रुपए का बीमा धन है, 700 रुपये में 10 लाख रुपए का बीमा धन है, 1400 रुपये में 20 लाख रुपए का बीमा धन है, 2100 रुपये में 30 लाख रुपए का बीमा धन है। इसके अंतर्गत जो जीपीए प्रीमियम की जो भी स्लैब है उनमें से अन्य इंक्रीज बढ़ी हुई स्लैब का चयन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। जीपीए प्रीमियम की दर सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पे आपको जो नीचे चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यदि कोई भी बीमारी है तो मैसेज बॉक्स पर चेक करें और नीचे दी गई बीमारी वाले अंक को चेक करें। यदि किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है तो नीचे जो आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। इसके पश्चात आपको नॉमिनी डिटेल्स दिखाई देगी। नॉमिनी डिटेल्स के अंतर्गत जो नॉमिनी आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें आप कितना प्रतिशत शेयरिंग करना चाहते हैं उसका चयन करें। कि मेंबर को 100% शेयरिंग करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करें और 100% यहाँ पे जो आपको जीपीए शेयरिंग दिखाई दे रही है पेंसिल बार का, यहाँ पे क्लिक कर दे। और 50% देना चाहते हैं तो 50% चयन करें, 100% देना चाहते हैं तो 100% चयन करके सेव के ऊपर क्लिक कर दें। इसके पश्चात यहाँ पे आपको सबमिट विथ आधार दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत अब हमें सबमिट विथ आधार के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट विथ आधार के ऊपर क्लिक करने के पश्चात आपके पास ओटीपी भेजी जाएगी। ओटीपी भेजने के पश्चात यहाँ पे आपको ओटीपी दर्ज करनी है। सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। पश्चात जो भी प्रिंट आउट है उसका प्रिंट आउट निकाल ले। और इसके पश्चात भी यदि प्रिंट आउट के अंतर्गत प्रिंट की टैब की समस्या आ रही है या प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपनी स्क्रीन को, जो भी कंप्यूटर लिया लैपटॉप है उसकी स्क्रीन को छोटा करके स्क्रीन का प्रिंट आउट निकाल के अपने डीडीओ को जमा करा सकते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त गत वर्ष ऑनलाइन सबमिट किए गए जीपीए प्रस्ताव में राशि अथवा नॉमिनी में कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। इस वर्ष नए जीपीए प्रस्ताव को ऑनलाइन सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में गत वर्ष के जीपीए प्रस्ताव की हार्ड कॉपी डीडीओ साहब को आप जमा करवा सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जीपीए प्रस्ताव के अंतर्गत हम एसआईपीएफ न्यू पोर्टल के अंतर्गत जीपीए प्रस्ताव सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।